सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा का भीषण बाधा निवारण का उपाय है। आपके घर परिवार में आप लोग पूरा एफर्ट करते हो, पूरा मेहनत करते हो घर परिवार में, लेकिन लोग असफल हो जा रहे हैं। तो यह उपाय आपके घर की बाधा को समाप्त करता है, आपके परिवार की दुर्भाग्य को समाप्त करता है, उनके कार्य क्षेत्र की बाधाओं को समाप्त करता है। आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं, पूरा एफर्ट करते हैं लेकिन जॉब के क्षेत्र में, तैयारी के क्षेत्र में, लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। आपका बिजनेस घाटे में जा रहा है, आपके घर परिवार में कलह का वातावरण है, तो यह कलह के वातावरण को समाप्त करके आपके घर के दुर्भाग्य को समाप्त करता है और सौभाग्य में तब्दील करता है। आपको सबसे पहले तो करना क्या है, इस उपाय को 7 बृहस्पतिवार 7 थर्सडे आपको इस उपाय को करना है। आपको लेना क्या है, सबसे पहले साईं नहा धो लीजिए और साईं बाबा को एक पीले आसन पर स्थापित करिए। पीला फूल ले लीजिए, अक्षत रोली चंदन ले लीजिए, बाबा के श्री चरणों में लगाइए, खुद को लगाइए, एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। अब यहाँ पर एक सफ़ेद कागज लेना है, साईं गायत्री महामंत्र आपको लिखना है उस कागज पर। हम एक बार आपको बता दें, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र को हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसको आप इस कागज में लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस कागज को वहाँ पर रख देना है और इसी मंत्र का जो है एक माला आपको जाप करना है। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यह रट जाएगा। हमने स्क्रीन पर आपको दे दिया है, वहाँ देख लीजिए, और इसको आप जब अभ्यास कर लेंगे आपको रट जाएगा, ये भूलेगा नहीं, क्योंकि यह साईं गायत्री महामंत्र सबसे पवित्रतम मंत्र है और यह भीषण बाधाओं को समाप्त करने के लिए बहुत ही कारगर है। क्योंकि यह मंत्र आप करते हैं तो यह पवित्रता आपको देता है और आपके रास्ते की बाधाओं को भी समाप्त करता है। हम बताएंगे कि कैसे कैसे यह आपके घर परिवार को लाभ देगा, कहाँ कहाँ इसका उपाय कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। तो आपको इस मंत्र को, जैसे एक बार हम फिर बोल के बता दें कैसे क्या मंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र को आपने लिख लिया भोजपत्र में, साईं बाबा को पीला पुष्प, पीला चंदन और रोली सब कुछ लगा दिया, अपने मस्तक पर लगाइए। अब इसका एक माला आपको जाप करना रहेगा। आप क्या करेंगे, इसको 7 बृहस्पतिवार कैसे करेंगे, एक बृहस्पतिवार केवल एक बार कागज में लिख लिया और इसी का एक माला जाप करेंगे। साईं बाबा का 11 वचन, साईं बावनी, साईं चालीसा, आरती आप जो करते हैं डेली वह भी करते रहिए। और इस उपाय को करने के बाद आपको इस कागज को क्या करना है, फिर आप अगले बृहस्पतिवार को फिर इसी कागज को जिस पर आपने लिखा है, इसको धूप और दीप में सेक करके बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। रखने के बाद आप क्या करेंगे, अब यह आता है इसका उपयोग कैसे करना है। तो हर बृहस्पतिवार आपको इसी प्रकार से पूजा कर लेना, 7वें बृहस्पतिवार। जैसे बाबा का डेली आप नहाते धोते हैं और बाबा का स्नान ध्यान करा करके पीला आसन पर स्थापित करिए, रोली अक्षत चंदन बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए, पीला पुष्प अर्पित करिए, घी का दीप और अगरबत्ती धूप बत्ती जो आप जलाते हैं वह जलाइए और इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे। जाप करने के बाद आपको फिर इस कागज को सेक करके वहीं रख देना है, बस यही करना है। अब उसके बाद 7वें बृहस्पतिवार को इस कागज को क्या करना है, जिन बच्चे बच्चियों का स्टडी में मन नहीं लगता, जिनका मान लीजिए सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, वह अपने स्टडी टेबल पर इसको कहीं रख सकते हैं या बांध सकते हैं पीले कपड़े में। और जिनके घर में अगर बाधाएं, भीषण बाधाएं हैं, परिवार के लोग आगे नहीं तरक्की कर पा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसी मंत्र को लिखने के बाद पीले कपड़े में और एक धागा लगा करके इसको मुख्य गेट पर कहीं बांध दें। तो ऐसी मान्यता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का समन हो जाता है, वह समाप्त हो जाती है। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उसी घर में लड़ाई झगड़ा कलह का वातावरण बनता है, वहाँ पर कुमति बनती है, मतलब एक साथ कोई रह नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ लड़ाई झगड़ा आता ही आता है, रोग दोष आता ही आता है, वहाँ पर लक्ष्मी
लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, इसलिए यह सकारात्मक ऊर्जा देता है। इसीलिए रामायण में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दाना। जहाँ पर सुमति होती है वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं, लक्ष्मी आती है, धन वैभव आता है, और जहाँ कुमति होता है वहाँ रोग दोष कलेश विकार सब आता है। तो ये हो गया घर में बांधने का उपाय, इसको घर में बांध सकते हैं। अब किसी का बिजनेस है, बिजनेस वाले लोग क्या कर सकते हैं कि वह अपने व्यापार स्थल पर, जैसे उनका अगर कार्यालय है, दुकान है, कहीं भी शॉप में, इसको अपनी दुकान की मुख्य जगहों पर, जहाँ पर वह पैसा रखते हैं या तो वहाँ पर, या अगर दुकान में कहीं पर मंदिर छोटी सी लोग बना के रखते हैं तो उस मंदिर में इसको रख दें, स्थापित कर दें। यह एक प्रकार से धन लक्ष्मी के यंत्र के रूप में काम करेगा और साईं बाबा की कृपा आपकी दुकान पर, आपके लक्ष्मी आगमन पर बनी रहेगी और निश्चित लक्ष्मी आती रहेंगी, निरंतर आती रहेंगी। तो ये चीज़ हो गया दुकान के लिए। अब आता है यह रक्षा कवच का काम कैसे करता है। जो लोग बीमार हैं, छोटे बच्चे बच्चियां हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनका बार बार बीमार हो रहे हैं, आप दवाओं में पैसा फूंक रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस उपाय को करने के बाद उनको पीले कपड़े में बांध के और पीले धागे में धारण करा दें। बृहस्पतिवार को इसको, 7वें बृहस्पतिवार को धारण कराइए, और मैं बता रहा हूँ कि बाबा की कृपा बनेगी। दुआ जब लगती है तो दवा भी काम करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास कॉल भी करते हैं कि गुरुजी बहुत दवाएं कर रहे हैं लेकिन हमको सफलताएं नहीं मिल पा रही, रोग ऐसे घिरा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी मेरे पास जो है कुछ दिन पहले कॉल आया कि एक माताजी थी जिनके घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियाँ थी, इनकी शादियाँ नहीं हो पा रही थी। वो लोग पूरा प्रयास कर रहे थे, हवन हुआ और उनके नाम का संकल्प हुआ और उनका काम बना। तो देखिए, जब आपके लिए दुआ चलती है और आप कार्य क्षेत्र में चलते हो तो निश्चित आपको सफलता मिलती है। अभी एक ऐसे और थी जो है महिला, उनको 8 साल हो गए थे शादी की, संतान नहीं प्राप्ति हो पा रही थी, उनको संतान की प्राप्ति हुई। और इसी प्रकार से लोगों का कार्य, छत्तीसगढ़ का एक ऐसे कहानी मेरे पास, उनका मैंने हवन किया, उनका बच्चा सफल हुआ। तो जो चीज़ें जब लोग सफल होते हैं तो लोग मैसेज करते हैं, बताते हैं। तो इसीलिए हम एक चीज़ और आपको बताएं, जब भी आपके घर में भीषण बाधाएं हों किसी भी प्रकार की, कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, या सफलता, संतान की बाधा, या संतान आपकी सफल नहीं हो पा रही, या शादी विवाह की बाधा चल रही है, दाम्पत्य जीवन का कष्ट चल रहा है, बिजनेस व्यापार का कष्ट चल रहा है, उसमें घाटा चल रहा है, तो निश्चित रूप से आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। हमारे लायक जो है निश्चित हम आपके लिए बैठे हैं। हम आपके लिए संकल्प करके, हवन करके, जो भी चीज़ें होंगी किया जाएगा। आप हमसे संपर्क करें इंस्टाग्राम पर। और एक चीज़ और बताएं, अब इसका उपाय, अभी इसको धारण भी आपने करवा दिया, जो भी बच्चे, तो एक तो उनका भी ये सुरक्षा कवच का काम करता है। इस कवच का एक कार्य और आप करिए अपने घर में, जहाँ पर आप लोग लक्ष्मी रखते हैं या अपने पॉकेट में आप इसको रख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस पॉकेट में यह रहेगा वहाँ पर धन लक्ष्मी से यह उपाय भरा रहेगा। इसको एक प्रकार से साईं यंत्र भी आप समझिए, जैसे साईं यंत्र भी आता है, आपने देखा होगा। अगर आपके पास नहीं तो इसको आप अपनी जेब में रख लीजिए। साईं यंत्र का काम करेगा, सुरक्षा कवच का काम करेगा। पहला नंबर आपके पॉकेट में रहेगा, दूसरा आपका धन लक्ष्मी से पॉकेट भरा रहेगा। तो यह बहुत ही विशेष उपाय है, इसमें बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। और इधर आप ये भी करिए, और जब भी जीवन में ऐसी बाधाएं आए कि हर प्रयास करके आप असफल हो गए हों और कहीं भी आपको हर जगह निराशा लग रही हो, तो आप निरंतर, मैं आपको बार बार अपने हर ब्लॉग में बताता हूं कि इंस्टाग्राम पर आकर के संपर्क करें। हमारे लायक जो है, हम आपको जो भी गाइड कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साईं राम।